बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया वह है पीएस सोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का। उसके ये अब आखिरी टॉपिक्स की तरफ हम जा रहे हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस एक ऐसा फिनोमेना है जो एनिमल किंगडम के बहुत सारे एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। और इस फिनोमेना में आप देखोगे कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन के बाद जो ज़ाइगोट बनता है वो बजाय अडल्ट में डायरेक्ट डेवलप होने के ऐसी इमेच्योर स्टेजेस में डेवलप करता है जो अपने अडल्ट से बाज़ का डिफरेंट होती हैं, बाज़ का बिहेवियर के लिहाज से डिफरेंट है, स्ट्रक्चर के लिहाज से डिफरेंट है, इवन मॉर्फोलॉजी के और फिजियोलॉजी के लिहाज से डिफरेंट होती हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपने आप को चेंज करते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि वो अडल्ट की तरह बन जाते हैं। सो हम डिफाइन करते हैं मेटामॉर्फोसिस को कि मेटामॉर्फोसिस इज अ रैपिड एंड कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन इमेच्योर लार्वल फॉर्म टू अ सेक्सुअली अडल्ट फॉर्म इन्वॉल्विंग मॉर्फोलॉजी, फंक्शन एंड हैबिटेट चेंज। तो डियर स्टूडेंट देखिए, इसमें एक चीज़ तो बयान की कि रैपिड एंड कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। एक ऐसी इमेच्योर लार्वल फॉर्म कि जो सेक्सुअली अडल्ट फॉर्म में तब्दील हो जाए, लेकिन इसके लिए उसे अपने अंदर उसकी मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आती हैं, उसके फंक्शंस में यानी फिजियोलॉजी में चेंजेस आती हैं, उसमें बिहेवियरल चेंजेस आती हैं, हैबिटेट की इवन डिफरेंट चेंजेस आती हैं। बाज़ का इमेच्योर स्टेज किसी एक हैबिटेट में रह रही होती है, जैसे आप फ्रॉग के अंदर देखें तो उसका जो टेडपोल लार्वा है वो इक्वेटिक है, वाटर में रहता है, लेकिन अडल्ट देखें वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी रह लेता है, वक्तन फवक्तन इक्वेटिक हैबिटेट में चला जाता है। तो इस दौरान वो अपने पूरे जो एक्सोस्केलेटन है वो भी बाज़ का उतारता है, और ये जो शेडिंग है, पीरियोडिक शेडिंग है उसके पुराने एक्सोस्केलेटन की, इसे हम कहते हैं एक्टाइसिस और मोल्टिंग का नाम देते हैं। और जो ड्यूरेशन है, पीरियड है बिटवीन टू सक्सेसिव मोल्ट्स, उस दौरान डेवलपिंग इंसेक्ट को नाम देते हैं हम, उस ड्यूरेशन को नाम देते हैं जो डेवलपिंग इंसेक्ट्स की दो डेवलपमेंटल स्टेजेस के दरमियान में है, दैट इज कॉल्ड स्टेडियम। और जो इंटरमीडिएट स्टेजेस आती हैं इन इंसेक्ट्स की, उसे हम नाम देते हैं इंस्टार का नाम देते हैं। लार्वा मोटाइल और इमेच्योर फीडिंग स्टेज है। आर्थ्रोपोड्स में मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल डिफरेंट होता है अडल्ट की तरह। लार्वी जो हेमी मेटाबोलस इंसेक्ट्स हैं उनके लार्वी कहलाते हैं निम्फ, जबकि अडल्ट स्टेज हॉलो मेटाबोलस इंसेक्ट्स के कहलाते हैं इमेको। मेटामॉर्फोसिस की टाइप्स हैं, 4 टाइप्स ज़्यादा कॉमन है, 5वीं किसी में है। तो डिग्री ऑफ चेंजेस के लिहाज से 5 बेसिक जो टाइप्स है मेटामॉर्फोसिस के इंसेक्ट्स में, उसमें नंबर 1 ए मेटाबोलिस डेवलपमेंट और ए मेटामॉर्फिक। नंबर 2 ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस और पारोमेटाबोलस डेवलपमेंट, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस और हेमी मेटाबोलस डेवलपमेंट। नंबर 4 कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और हॉलो मेटाबोलस डेवलपमेंट। एंड नंबर 5 हाइपर मेटामॉर्फोसिस और हाइपर मेटाबोलस डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, अब हम 1 बाय 1 करके इन तमाम टाइप्स को स्टडी करेंगे। आप देखेंगे इन्हें। सबसे पहले देखिए ए मेटाबोलस डेवलपमेंट और डायरेक्ट डेवलपमेंट। ए मीन्स नॉट, जिसमें मेटामॉर्फोसिस ना हो रही हो, उसे हम नाम देंगे ए मेटाबोलस डेवलपमेंट या डायरेक्ट डेवलपमेंट। ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसमें कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होती। जो यंग वन पैदा होता है, ज़ाइगोट से डेवलप करता है, वो बहुत हद तक अपने अडल्ट से मिलता जुलता है। सिर्फ 2 एक मेजर डिफरेंसेस होते हैं। एक जो यंग पैदा हुआ है वो अपने अडल्ट से साइज में छोटा है, और दूसरा जो यंग है वो सेक्सुअली इमेच्योर होता है, अडल्ट की तरह सेक्सुअली मैच्योर नहीं होता। जैसे जैसे टाइम पास करता है वो यंग वन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली साइज में इंक्रीज करता है। एक वक्त आता है कि उसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स, सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स भी मैच्योर हो जाती हैं और वो इस काबिल हो जाता है कि अब अपने अडल्ट की तरह रिप्रोडक्शन भी कर सके। तो जो यंग स्टेजेस हैं जो एग से डेवलप करती हैं, उन्हें हम कहते हैं मिनिएचर अडल्ट या निम्फ। निम्फ के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अनडेवलप्ड होते हैं, अब उसे वक्त लगता है, डेवलप होने में भी टाइम लगता है। तो ये कुछ में पाई जाती है। देखिए अडल्ट है इसमें लेपिस्मा में, और एग से निम्फ पैदा हुआ। आप देखिए जो बहुत ज़्यादा रिजेंबल कर रहा है। साइज में फर्क है, अडल्ट साइज में बड़ा है, निम्फ साइज में छोटा है। और दूसरा फर्क जैसे अभी हमने पढ़ा कि इसमें सेक्सुअल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी अनडेवलप्ड होती हैं।
दूसरी टाइप जो है वो ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस या पॉरोमेटाबोलस डेवलपमेंट का कहते हैं। ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस से पॉरोमेटाबोलस डेवलपमेंट, इसमें यंग आहिस्ता आहिस्ता स्टेडली चेंज करता है मोल्टिंग के ज़रिए से और एडल्ट फॉर्म अटेन कर लेता है। ये कॉकरोच के अंदर, ग्रॉसहॉपर में, मेंटिस और वाइट एंट्स के अंदर कॉमन है। जो न्यूली यंग हैच करता है एग से, रिजेंबल करता है एडल्ट से अपनी बॉडी फॉर्म के लिहाज से। हैबिटेट भी कॉमन शेयर करते हैं, हैबिटेट और जो अडल्ट फीचर है वो भी शेयर करते हैं। लेकिन कुछ अडल्ट फीचर जैसे विंग्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो अनडेवलप्ड होते हैं, वक्त के साथ साथ वो भी डेवलप करेंगे। ये जो इमेच्योर इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं जो अडल्ट से रिजेंबल करती हैं, इन्हें हम निम्फ का नाम देते हैं। विंग्स डेवलप करते हैं विंग पैड्स की सूरत में, और थर्ड स्टेज में ये डेवलप करते हैं, और ये भी फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करके बिल्कुल अडल्ट के बीच की तरफ बन जाते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया डेवलप करते हैं ग्रेजुअली हर एक मोड के बाद, और ये निम्फ लीड करते हैं इंडिपेंडेंट लाइफ और अडल्ट की तरह हो जाते हैं। बास का जो ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस या पॉरोमेटाबोलस डेवलपमेंट है, इसमें ये इसे हेमी मेटाबोलस डेवलपमेंट में भी इंक्लूड किया जाता है, कुछ लोग करते भी हैं। अगर आप इसका शॉर्टर वर्जन में बात करें तो कहेंगे एग डेवलप करता है निम्फ में, निम्फ से इमेगो या अडल्ट, इसमें पीपल स्टेज नहीं होती। इसकी एग्जांपल देखिए ग्रॉसहॉपर में, पैरामेटाबोलस डेवलपमेंट ग्रॉसहॉपर में अडल्ट उसने ले की एग से ये बिल्कुल एक निम्फ पैदा हुआ जो कि अडल्ट से ही रिजेंबल कर रहा है, लेकिन इसमें एक तो साइज का फर्क है और दूसरा सेक्सुअल ऑर्गन्स में मौजूद नहीं है। तीसरी जो डेवलपमेंट है टाइप है मेटामॉर्फोसिस की, इनकम्प्लीट या हेमी मेटाबोलस डेवलपमेंट है। अडल्ट फॉर्म हासिल तो हो जाती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस करते हैं। ये जो आपको मिलेंगे अगर टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स हैं तो उसमें आप निम्फ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, इंटरमीडिएट स्टेजेस के लिए। और अगर ये इक्वेटिक फॉर्म्स हैं, इक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं, उनके लिए निम्फ के बजाय नेड्स का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखिए एग डेवलप करता है निम्फ, अडल्ट जो साइकिल है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस का वो वक्त के साथ साथ गुजरेगा। इसके जो एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा और अडल्ट तक आएंगे, ये 87% जो नॉन इंसेक्ट्स हैं वो इसी साइकिल के ज़रिए से ही डेवलप करते हैं। जो सही मानों में मेटामॉर्फोसिस उसे कहते हैं हम कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और होलो मेटामॉर्फोसिस का नाम देते हैं। रैपिड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं, पोस्ट एम्ब्रियोनिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और जिस वक्त ज़ाइगोट बन गया उसके बाद बड़ी तेज़ से चेंजेस आती हैं, लार्वा बनता है। लार्वा एक मोटाइल भी है, फीडिंग स्टेज भी है, ओरशली से फीड भी करता है। अच्छा, अब इन लार्वे के हम मुख्तलिफ नाम भी रखते हैं। मिसाल के तौर पर जो हाउस फ्लाई है उसमें जो लार्वा वर्म लाइक है और उसमें अपेंडिजेस नहीं होते, इन्हें मैगट्स कहते हैं। ये एपोडस लार्वा कहते हैं। ए मीन्स नॉट, पोडा मीन्स लेग्स, यानी ऐसे लार्वा जिसमें लेग्स नहीं होते। मैच्योर लार्वा 12 मिलीमीटर लॉन्ग होता है और हेड डिस्टिंक्ट है, पेयर ऑफ ओरल लोब्स और हुक्स पाए जाते हैं। बीटल्स के अंदर लार्वा को ग्रब का नाम देते हैं, और जो हमारे मॉथ्स और बटरफ्लाइज हैं इनके लार्वे कैटरपिलर्स कहलाते हैं। और इसके अंदर चूँकि बहुत सारी लेग्स हैं, अपेंडिजेस हैं, इसलिए इन्हें पोलीपोर्स का नाम भी देते हैं। लार्वा फीडिंग स्टेज है, रोशनी बड़ी तेज़ से बहुत ज़्यादा फीड करता है, और उसके बाद फिर ये अपने आप को बासकर नॉन फीडिंग स्टेज के अंदर कन्वर्ट कर लेता है, अपने लिए प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है, और ये बासकर कहलाती है कोकून फॉर्मेशन हो जाती है। कोकून में अगरचे लार्वा फीड नहीं कर रहा, लेकिन ये जो नॉन फीडिंग स्टेज है इसे हम प्यूपा का नाम देते हैं। उसके अंदर ये नहीं है कि वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो गया, मेटाबॉलिकली अब भी एक्टिव है, और उसमें बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, बहुत सारे स्ट्रक्चरल फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। आप नोट कीजिए कि जिस वक्त कोकून से बाहर निकलता है, एडल्ट बाहर निकलता है, वो एंटायरली डिफरेंट होता है अपने लार्वा से, और अपने एडल्ट्स के साथ मुशाबियत रखता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरह से कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। ये फ्लाई है, एग्स देखिए, एग्स से आप देखिए कि लार्वा निकल, लार्वा के ढेर सारी लेग्स भी हैं, और इसकी कोई रिजेम्बलेंस नहीं है।
अप्रेंटली लार्वा बिल्कुल डिफरेंट है अपने अडल्ट के साथ, ना तो अडल्ट की तरह कि उसके बॉडी सेगमेंट्स हैं, ना अडल्ट की तरह विंग्स हैं, ना अडल्ट की तरह उसके फीडिंग हैबिट्स हैं। और फिर ये जो ये नॉन फीडिंग स्टेज में आ जाता है, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस आ रही होती हैं, तो ये प्यूपा कहलाता है, प्यूपा से दोबारा अडल्ट बन जाता है। तो ये मेजर हमारे टाइप्स हैं इसके मेटामॉर्फोसिस के। एम्फीबियंस के अंदर भी मेटामॉर्फोसिस होती है। एम्फीबियंस के जो तीन मेजर हम जो ऑर्डर करते हैं क्लास एम्फीबिया के, एम्फीबियंस आप जानते हैं कि एम्फी का मतलब बोथ और बायोस्पेस लाइफ, ये डुअल लाइफ गुजारते हैं, इक्वेटिक लाइफ भी और टेरेस्ट्रियल लाइफ भी, इस वजह से इन्हें एम्फीबियंस का नाम देते हैं। तीन मेजर हम इनके ऑर्डर करते हैं, क्लास एम्फीबिया को डिवाइड करते हैं तीन ऑर्डर्स में। एक ऑर्डर कहलाता है कॉर्डेटा या यूरोडीला, इसमें सिलेमेंडर्स और न्यूट्स शामिल हैं। दूसरा ऑर्डर ए न्यूरा या सेलियंशिया, इसमें फ्रॉग्स और टोड्स शामिल हैं। और तीसरा ऑर्डर ए पोडा या जिम्नोफायोना कहलाता है, इन्हें कॉमनली सेसिलियंस कहा जाता है, इनमें लेग्स नहीं होती। मेटामॉर्फोसिस जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि बड़ी रैपिड चेंजेस आती हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं और बिहेवियरल चेंजेस हैं, इवन वास्कुलर हैबिटेट की चेंजेस हैं। ये क्रिटिकल रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हैं, एक इमेच्योर स्टेज से अडल्ट बनता है, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। इसमें बहुत सारी चेंजेस आती हैं, कुछ मॉर्फोलॉजी में चेंज आती हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव से रिप्रोडक्टिव स्टेज में आना है, हैबिटेट चेंज होना है। एम्फीबियन के लार्वी इक्वेटिक हैं, जबकि अडल्ट शिफ्ट कर जाते हैं टेरेस्ट्रियल की तरफ, तो ये भी ज़ाहिर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहना है, तो उसके लिए फिर उसे उसी हिसाब से अपने अंदर चेंजेस भी लेकर आनी है। यहाँ एक सिलेमेंडर के शो किया गया है, ये अडल्ट टेरेस्ट्रियल अडल्ट है सिलेमेंडर, उसने बैच ले किया, एग्स का एक मैस है और इसे लार्वा बांधा। लार्वा को देखिए अडल्ट से कितना डिफरेंट है। अच्छा, इनमें ये भी है कि बाज़ सिलेमेंडर्स में पीडोमॉर्फोसिस होती है, कि जो इमेच्योर स्टेज है, पीडल स्टेज है, पीड्स कहते हैं बच्चे को, वैसे इनमें सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप कर जाते हैं। अगर एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज ना हो तो ये सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप कर जाते हैं और ये भी फिर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं। और अगर मेटामॉर्फोसिस कर दें तो फिर ये अपने अडल्ट की तरह चेंज हो जाते हैं। तो बहुत सारी चेंजेस आती हैं, उन्हें हम कैटेगराइज कर लेते हैं। एक चेंज है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस से मुराद जो स्ट्रक्चर के अंदर, अपीयरेंस के अंदर चेंजेस आती हैं। यूरोडील्स में, यूरोडील से मुराद सिलेमेंडर्स हैं, एन्यूरस, फ्रॉग्स और टोड्स में ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियाँ आती हैं ताकि अडल्ट की तरह बन जाए। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि पैडल लाइक जो टेल है वो ख़त्म हो जाती है दोनों में, टैडपोल लार्वा में भी टेल है, सिलेमेंडर के लार्वा में भी टेल है, वो टेल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। स्कल के अंदर चेंजेस आती हैं, कार्टिलेजनस स्कल वो रिप्लेस हो जाती है एक ऑसिफाइड स्कल के साथ, एक बोनी स्कल के साथ चेंज हो जाते हैं। हॉर्नी टीथ रिप्लेस हो जाते हैं, टंग मसल्स डेवलप कर जाते हैं, टंग इस काबिल हो जाते हैं कि अब वो अपने शिकार को, प्रे को कैप्चर कर सके। लार्ज इंटेस्टाइन शॉर्ट हो जाती हैं, गिल्स आहिस्ता आहिस्ता रिग्रेस करते हैं, लंग्स एनलार्ज हो जाते हैं और सेंसरी अपेंडेजेस चेंज हो जाते हैं। लेटरल लाइन सिस्टम टैडपोल का वो भी डीजनरेट कर जाता है, उसके मुकाबले में आइस और एयर में डिफ्रेंसिएशन हो जाती है। मिडल एयर और आईलिड्स डेवलप करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्किन ग्लैंड्स होती हैं और लिम्ब मसल्स की ग्रोथ होती है। नर्वस सिस्टम में भी चेंजेस आती हैं, ट्रॉमेटिक चेंजेस है नर्वस सिस्टम में भी। ए न्यूरन यानी फ्रॉग्स और टोड्स में जो आइज की मूवमेंट है वो कराने के लिए, और फिर आई की आप स्ट्रक्चर को भी देखिए, वो भी बाहर को बल्ज आउट हुई हुई होती है और उस आई के मूवमेंट कराने के लिए मसल्स डेवलप कर जाते हैं। लार्वल जो न्यूरॉन्स हैं टैडपोल के जॉस के, वो स्विच कर जाते हैं अपने अटैचमेंट को और वो नए जो अडल्ट मसल्स हैं उस पर तब्दील हो जाते हैं। न्यूरॉन्स जो इनर्वेट कर रहे थे टंग को, वो सिनेप्स बनाते हैं मेटामॉर्फोसिस के दौरान ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से नर्वस कोऑर्डिनेशन हो सके। आइज़ के ऊपर निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो कि बहुत ज़रूरी है वाटर में मूव करने के लिए। ग्रोथ होती है सेरिबेलम की जो एक्यूरेट मोशन के लिए, स्विमिंग के लिए चाहिए। ये चेंजेस नर्वस सिस्टम में आती हैं। इसके अलावा कुछ बायोलॉजिकल बायोकेमिकल चेंजेस भी आते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें कि रेटिनल पिगमेंट्स डेवलप हो जाते हैं, आइज़ के अंदर रोडोप्सिन की कंसंट्रेशन बढ़ती है
ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन में चेंजेस आती हैं, पेंक्रियास के रिडक्शन है, लीवर एंजाइम चेंज हो जाते हैं, और जो किडनी है प्रोनेफ्रिक रिसॉर्प्शन किडनी की हो जाती है। अडल्ट्स जो टेडपोल्स हैं इनके फ्रॉग के, वो चूँकि एक्वेटिक मीडियम में पानी कोई मसला नहीं है, सो वहाँ तो वो अमोनोटैलिक होते हैं, यानी अमोनिया को खारिज करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट। लेकिन अडल्ट चूँकि टेरेस्ट्रियल हैं, वहाँ वाटर एक लिमिटिंग फैक्टर है, सो वो चेंज कर लेते हैं अपने एक्सक्रीटरी नेचर, प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रीटरी नेचर को, उसकी नेचर चेंज करते हैं और अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं यूरिया में। लिहाजा अडल्ट को आप कहते हैं कि ये यूरियोटैनिक है। यूरिया साइकिल ज़ाहिर है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए एंजाइम्स भी उस हिसाब से चेंज हो जाते हैं। तो ये आप देखिए एक पूरा एक स्केच है कि जाइगोट से फिर ये क्लेवेज का प्रोसेस हो रहा है और उसके नतीजे में टेडपोल बन रहा है। टेडपोल की टेल है, एक्सटर्नल गिल्स हैं और फैक्ट्री ऑर्गन्स हैं, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे लेग्स अपीयर कर रही हैं, गिल्स ख़त्म हो रहे हैं, टेल आहिस्ता आहिस्ता डीजनरेट होते होते ख़त्म हो जाती हैं, सेक्सुअल ऑर्गन बनते हैं और दोबारा से काबिल होते हैं कि अडल्ट की तरह रहना शुरू कर दें और ये अडल्ट की तरह रह सके। यहाँ ये एक पूरा लाइफ साइकिल इसका शो किया कि अडल्ट फॉर्म है, एक्सरे की एम्ब्रियो बने। जो इनके टेडपोल लार्वी हैं, देखिए कि फीडिंग हैबिट के लिहाज से ये जो एक्वेटिक प्लांट्स उनके जूसेस पे फीड करते हैं, इनमें एक्सटर्नल गिल्स हैं ब्रीदिंग के लिए, टेल की मदद से मूव करते हैं। लेकिन जब मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है तो टेल आहिस्ता आहिस्ता डीजनरेट कर जाती है, लिम्स जो पहले नहीं थी आहिस्ता आहिस्ता लिम्स डेवलप करते हैं, पहले हाइंड लिम्स डेवलप की, उसके बाद फोर लिम्स भी डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, एक्सटर्नल गिल्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं और उसकी बजाय इनमें लंग्स डेवलप कर जाते हैं ताकि ये अपने आप को टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए आसानी से उसमें एडजस्ट कर सकें। सो ये मेटामॉर्फोसिस है इसमें फ्रॉग के अंदर। और आखिरी कुछ हेडिंग्स आपके सिलेबस में शामिल हैं, उसे भी देख लीजिए। ये एम्ब्रियोलॉजी को कैसे डिफाइन करते हैं, स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन अंडरगोन बाय एन ऑर्गेनिज्म इन द कोर्स ऑफ its development from a single fertilized egg into a highly complex and independent living being like its parents। यानी जो ज़ाइगोट है उससे ग्रेजुअली चेंजेस करके एक पूरा अडल्ट बन जाना, ये पूरी हिस्ट्री कहलाती है एम्ब्रियोलॉजी। डेवलपमेंट एक ऑर्डर सीक्वेंस है इरिवर्सिबल स्टेप्स का, और जब एक स्टेप कंप्लीट हो जाता है तो एक वो एक्टिवेट करता है नेक्स्ट डेवलपमेंटल स्टेज को और फिर अडल्ट बन जाते हैं। तो ये इनकी एक डेफिनेशन थी और हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि किस तरह से क्लेवेज होती है, ब्लास्टुला क्या है, मोरुला क्या है, गैस्ट्रुलेशन कैसे है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।